दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में इस वक्त 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें प्लैनेट नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है। अब बहुत से लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्लैनेट नेपच्यून सबसे आखिरी है तो शायद ये सबसे ठंडा प्लैनेट होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लैनेट नेपच्यून से ज्यादा ठंडा प्लैनेट यूरेनस है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है। और दोस्तों जैसा कि मैंने अपने यूरेनस वाली वीडियो में बताया था कि यूरेनस पर हीरो की भी बारिश होती है, तो ठीक ऐसे ही नेपच्यून पर भी हीरो की बारिश होती है। और नेपच्यून के भी कुछ ऐसे भयानक राज हैं जिनको सुनने के बाद कोई भी इंसान डर जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो प्लैनेट नेपच्यून को स्टडी करके बनाई गई है। इस वीडियो में हम नेपच्यून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ नेपच्यून के कुछ अमेजिंग इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं दलेर अख्तर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दलेर वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये उस वक्त की बात है जिस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट हुआ करते थे। यानी यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट था। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने बहुत ही अजीब बात नोटिस की। उन्होंने ये देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट यानी प्लैनेट यूरेनस एक खास जगह पर आकर अपनी गर्दिश में गड़बड़ कर रहा है। तो ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स न्यूटन के बनाए गए ग्रेविटी के कानून पर काम कर रहे थे, लेकिन यूरेनस अकेला एक ऐसा प्लैनेट था जो न्यूटन के ग्रेविटी के कानून को फॉलो नहीं कर रहा था। वो एक खास जगह पर आकर अपनी गर्दिश यानी मूवमेंट को बदल रहा था। तो ये सब कुछ देखने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद न्यूटन के कानून ही गलत हैं। यूरेनस की इस अजीब और गरीब हरकतों ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली और फिर दुनिया के साइंटिस्ट ने यूरेनस को स्टडी करना शुरू कर दिया। और उनमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था उर्बेन लीविरियर भी थे, जो कि यूरेनस को दिन रात स्टडी कर रहे थे। वो ये बात समझ चुके थे कि न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के कानून में कोई गलती नहीं है, तो फिर यूरेनस की इस अजीब और गरीब हरकत के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। तो उस राज का पता लगाने के लिए उन्होंने यूरेनस को दिन रात स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्हें शक था कि जिस जगह यूरेनस अपनी मूवमेंट को बदलता है, तो उसी जगह पर कोई ना कोई प्लैनेट या कोई बड़ा स्टार मौजूद है जिसकी ग्रेविटी से यूरेनस इधर उधर हो रहा है। तो इसी सब के चलते उर्बेन एक रात एक बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं और अपने हाथ में एक पेपर और पेन पकड़ लेते हैं। फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। जब बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद उनकी ये कैलकुलेशन खत्म होती है, तो वो यूरेनस के पास एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं और बोलते हैं कि इस पॉइंट पर जरूर कोई बड़ा प्लैनेट छुपा हुआ है जिसका साइज भी यूरेनस जितना है। और फिर जब उन्होंने अपनी ये कैलकुलेशन को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने रखा, तो पहले तो उनका अच्छा खासा मजाक बनाया गया, क्योंकि यूरेनस के इर्द गिर्द उस वक्त कोई भी प्लैनेट मौजूद नहीं था। लेकिन जब उनकी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व किया गया, तो ठीक उसी पॉइंट पर जहाँ उर्बेन ने बताया था, वहाँ एक बहुत ही बड़ा नीला प्लैनेट देखा गया। और फिर जब उस प्लैनेट का मास और साइज को कैलकुलेट किया गया, तो ये पता चला कि उस प्लैनेट का मास और साइज भी लगभग यूरेनस के ही जितना है। यानी कि उर्बेन की वो कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट डिस्कवर हो चुका था, जिसका नाम नेपच्यून रखा गया, जो कि एक रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसे बगैर किसी टेलीस्कोप या स्पेस क्राफ्ट के सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिस्कवर किया गया था, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों ये तो बात होगी नेपच्यून के डिस्कवर होने की। तो अब हम जान लेते हैं कि नेपच्यून कैसा है और इसमें कैसे कैसे हैरानकुन राज पोशीदा है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है, जो कि सूरज से तकरीबन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर सूरज और जमीन से 30 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद है, जिसका फासला सूरज से 5 बिलियन यानी 5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इतना ज्यादा फासले पर है कि अगर एक स्पेस क्राफ्ट को अर्थ से नेपच्यून तक भेजा जाए, तो स्पेस क्राफ्ट को नेपच्यून तक पहुंचने में 12 साल लग जाएंगे। यानी मान लो कि अगर आप नेपच्यून पर जाना चाहते हो और आपकी उम्र अभी 20 साल है, तो जब तक आप नेपच्यून तक पहुंचोगे तो आपकी उम्र 32 साल हो चुकी होगी। और फिर अगर आप नेपच्यून का राउंड काट कर अर्थ पर वापस आओगे, तो फिर आपको 12 साल और लग जाएंगे। यानी जब आप नेपच्यून पर जाकर अर्थ पर वापस आओगे, तो आपकी उम्र पूरे 44 साल यानी 44 ईयर हो जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो आज तक नेपच्यून पर कोई नहीं गया, लेकिन नासा का एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम वोयेजर 2 था, वो पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट था जो कि उड़ते उड़ते नेपच्यून तक पहुंच गया। वोयेजर 2 1989 में नेपच्यून के सबसे करीब जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था और इसको नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लग गए थे। वोयेजर 2
नेपच्यून के आसपास पूरे 4 महीने तक उड़ता रहा और इन 4 महीनों में उसने नेपच्यून की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया, जिसे दोस्तों सैटर्न और यूरेनस की तरह नेपच्यून के इर्द गिर्द भी 5 रिंग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा धुंधले दिखाई देते हैं। हमारे अर्थ का सिर्फ एक चांद है, लेकिन नेपच्यून के पूरे 14 चांद हैं, जो कि सुनने में निहायत इंटरेस्टिंग सी बात है, जिनमें कुछ चांद बर्फ के बने हुए हैं और उनमें से जो सबसे अजीब चांद है वो है ट्राइटॉन। दोस्तों ट्राइटॉन नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है जो कि किसी मिस्ट्री से कम नहीं। ट्राइटॉन नेपच्यून का ऐसा चांद है जो कि रेट्रोगेट ऑर्बिट में मूव करता है, यानी जिस डायरेक्शन में नेपच्यून गर्दिश करता है ट्राइटॉन इसकी उलट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसे रेट्रोगेट ऑर्बिट कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ट्राइटॉन हमारे सोलर सिस्टम की सबसे ठंडी जगह है। ट्राइटॉन का टेम्परेचर -391 फ़ारेनहाइट है, जो कि प्लैनेट यूरेनस से भी ज्यादा ठंडा है। तो यही वजह है कि ट्राइटॉन पर जो वोल्केनोज हैं उनके अंदर से लावा नहीं बल्कि बर्फ निकलती है, जो कि सुनने में काफी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन थोड़ी डरा देने वाली भी है। वो इसलिए कि मैंने अपनी यूरेनस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप यूरेनस की हवा के अंदर अपना हाथ लहरा दो तो आपका हाथ वहीं जमकर पत्थर बन जाएगा और फिर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपका हाथ काटना पड़ेगा। तो आप खुद ही इमेजिन कर लो कि अगर आप ट्राइटॉन पर हुए, आपका हाथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ कटवाना पड़ सकता है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि नेपच्यून सबसे आखिरी वाला प्लेनेट है, तो यही वजह है कि नेपच्यून को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। और दोस्तों नेपच्यून को सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में पूरे 165 साल लग जाते हैं और नेपच्यून पर एक मौसम पूरे 41 साल का होता है और नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। तो यही वजह है कि नेपच्यून पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुंचती है। दोपहर के वक्त भी नेपच्यून पर सबसे ज्यादा रोशनी इतनी होती है जितनी कि हमारी अर्थ पर सूरज डूब जाने के बाद हल्की सी रोशनी बची है। यानी ऐसा समझ लो कि नेपच्यून एक अंधेरी घाटी है जहां रोशनी ना होने के बराबर है। और दोस्तों अब अगर बात की जाए नेपच्यून पर लैंड होने की, तो इसका जवाब है कि हम कभी भी नेपच्यून पर लैंड नहीं कर सकते, और इसलिए कि 2 मेन रीजन है। पहली रीजन ये है कि नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है और दूसरी रीजन ये है कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जो कि कुछ हफ्तों से लेकर कई 100 सालों तक रहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें पहली रीजन को, तो मैं आपको बताया चुका हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉक प्लैनेट्स हैं और 4 गैस प्लैनेट हैं। रॉक प्लैनेट वो होते हैं जो कि काफी पथरीले होते हैं और उन पर लैंड करने के लिए प्रॉपर सरफेस होती है, लेकिन इस हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के पहले 4 प्लैनेट्स रॉक प्लैनेट्स हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब हम बात करेंगे गैस प्लैनेट्स की। तो दोस्तों गैस प्लैनेट्स पर लैंड करने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं होती। ये प्लैनेट्स या तो खतरनाक गैसेस से बने होते हैं या फिर बर्फ और पानी से बने होते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में आखिरी 4 प्लैनेट्स गैस प्लैनेट्स हैं, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यही वजह है कि आज तक किसी भी गैस प्लैनेट पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट लैंड नहीं हुआ। और दोस्तों अब अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा गैस प्लैनेट है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर बाकी सब गैस प्लैनेट से काफी घना है। दोस्तों नेपच्यून पर लैंड करने के लिए कोई भी प्रॉपर सरफेस नहीं है, क्योंकि नेपच्यून की सरफेस पानी और बर्फ से बनी हुई है, जो कि रीजन अगर हम पैसिफिक ओशियन से करें तो पैसिफिक ओशियन 11,022 किलोमीटर गहरा है, यानी नेपच्यून की ओशियन की गहराई भी दुनिया के सबसे बड़े गहरी ओशियन से भी हजारों किलोमीटर ज्यादा है, जिसका शायद इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। और हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है कि नेपच्यून के ओर का टेम्परेचर 51,100 डिग्री सेल्सियस है, जिसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ सूरज के साथ किया जा सकता है। यानी नेपच्यून ऊपर से जितना ठंडा है उसी से हिसाब से हजारों गुना ज्यादा ही ये अंदर से गर्म है। और ये तो कुछ भी नहीं, नेपच्यून को अभी तक सिर्फ ऊपर से एक्सप्लोर किया गया है, इसके अंदर उतरकर नहीं देखा गया। न जाने इसके अंदर और भी कितने भयानक राज होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने सिर्फ एक पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया है, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये था कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर हॉर्स से भी ज्यादा है, जो कि अर्थ पर रिकॉर्ड किए गए अब तक के सबसे बड़े तूफानों से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड है। और नेपच्यून पर ये तूफान हर वक्त चलते रहते हैं। और दोस्तों जैसे कि जुपिटर पर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, वैसे ही नेपच्यून पर भी एक स्पॉट है जिसका नाम है द ग्रेट डार्क स्पॉट।
ये साइंटिस्ट का ये मानना है कि द ग्रेट डार्क स्पॉट नेपच्यून पर चलने वाले सबसे बड़े तूफान है, जिनकी स्पीड अब तक रिकॉर्ड होने वाले सबसे बड़े तूफानों से कहीं ज्यादा है। और दोस्तों, ये स्पॉट कोई छोटा मोटा स्पॉट नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी अर्थ भी फिट आ सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि नेपच्यून एक गैस प्लैनेट है, और सेकंड पॉइंट ये था कि नेपच्यून पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं। यही दो मेन रीजन थी जिनकी वजह से नेपच्यून पर कभी भी लैंड नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेपच्यून के साइज की। दोस्तों, नेपच्यून का साइज लगभग यूरेनस के ही जितना है, लेकिन बस यूरेनस से थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस की तरह नेपच्यून की चौड़ाई भी हमारी अर्थ से 4 गुना ज्यादा है। और दोस्तों, नेपच्यून के अंदर भी हमारी अर्थ जैसे 50 प्लैनेट्स भी फिट आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका वजन 45 किलोग्राम है तो नेपच्यून पर आपका वजन 50 किलोग्राम होगा। यानी नेपच्यून पहला ऐसा गैस प्लैनेट है जिसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और दोस्तों, जैसा कि अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, तो वहीं अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून पर एक दिन सिर्फ 16 घंटे का ही है। यानी नेपच्यून की रोटेशन अर्थ की से काफी ज्यादा फास्ट है। और दोस्तों, अगर बात की जाए नेपच्यून के कलर की, तो नेपच्यून का कलर ब्लू है। तो अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि नेपच्यून का ये ब्लू कलर या तो इसके ठंडा होने की वजह से है, या फिर वहां पर मौजूद पानी की वजह से है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपच्यून का ये ब्लू कलर दरअसल मीथेन गैस की वजह से है। नेपच्यून पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, जो कि सूरज से आने वाली लाल रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर नीली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। यही वजह है कि नेपच्यून हमारे ब्लू कलर का नजर आता है। और नेपच्यून को द ब्लू प्लेनेट यानी नीला स्यारा या फिर नीला गिरह भी कहा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि यूरेनस पर हीरो की बारिश होती है, ठीक वैसे ही नेपच्यून पर भी हीरो की बारिश होती है, क्योंकि नेपच्यून के अंदर भी बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पाया जाता है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस नीले प्लेनेट को उर्बेन लीविरियर ने मैथ के फार्मूला की वजह से ढूंढा था। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये उर्बेन पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने नेपच्यून को डिस्कवर किया। उर्बेन से पहले भी एक इंसान ने नेपच्यून को देख लिया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि टेलीस्कोप के इन्वर्टर और बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो थे। गैलीलियो ने 1613 में ही नेपच्यून को देख लिया था, लेकिन उन्हें लगा शायद ये कोई स्टार है, क्योंकि नेपच्यून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर था और उस टाइम पर कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो गैलीलियो ने अपनी बहुत सारी ड्राइंग्स में नेपच्यून को ड्रा किया था, लेकिन एक स्टार के तौर पर। तो दोस्तों, ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री द ब्लू प्लेनेट की, यानी नेपच्यून की। आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून तक गया है, यानी नेपच्यून को अभी तक सही से स्टडी नहीं किया जा सका। हो सकता है इस ब्लू प्लेनेट में अभी भी बहुत से राज छुपे हों जो कि डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हों। तो बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत से बनाया गया है, तो इसलिए इसको एक लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों को ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।